हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, बिजनेस के फीचर्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ की स्टार्ट कर दी थी लास्ट ही टाइम में, लेकिन क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की हमें ज़रूरत है, तो आज हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम कंपेयर करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने क्लासिफाई करा था इन टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने क्लासिफाई करा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, और फिर उसके बाद बिजनेस को हमने क्लासिफाई करा था इंडस्ट्री और कॉमर्स में, और फिर हमने कॉमर्स को क्लासिफाई करा था ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि हम पूरे साल जो है वो सारे चैप्टर्स में इसी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि हमें बिजनेस की एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छी तरह से चाहिए, तो सबसे पहले, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो सबसे पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। डेफिनेशन तो हमने कर ही ली थी, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन थोड़ा सा और कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे इन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी 3 कैटेगरीज हैं और बिजनेस जो है उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, बाकी की 2 कैटेगरीज से भी हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें और क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस किस तरह से डिफर करता है। ठीक है, तो बच्चों एक और रिक्वेस्ट आपसे कि अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए और जो जो यहाँ पे कीवर्ड्स और पॉइंट्स मैं बताती जाती हूँ उनको साथ साथ लिखते रहा करिए। ठीक है, शुरू करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का कंपैरिजन। डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं, तो उसके पर्पस से हम उसको देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, एनी एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द पर्पस इज टू गेट सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है और इसका पर्पस भी है। आउटकम क्या होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, या तो गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विसेज होती है, या प्रोफेशनल डिग्री का इस्तेमाल करके उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, या किसी के अंडर जो है वो काम किया जाता है। सो दैट इज एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी मॉनिटरी आउटकम नहीं होता है, मॉरल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उसका आउटकम होता है। लॉजिक क्या होता है, या हम कहेंगे कि बेसिस क्या होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय अप्रोच ऑफ कॉस्ट एंड गेन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है यहाँ पे कि कितना हमने खर्चा करा और कितना हमें उससे फायदा हो रहा है। इस लॉजिक से ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इमोशंस, सेंटिमेंट्स, लव, अफेक्शन, ये सारा उसके पीछे लॉजिक होता है या बेसिस होती। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं कि इसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की कोई सी भी एक्टिविटी ले लेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हम रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो नॉन इकोनॉमिक के एग्जाम्पल्स होंगे। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंपेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इन बेसिस के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे, अभी हम पहले बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को देखें, उससे पहले कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन आती है ह्यूमन एक्टिविटीज की। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक 2 एक्टिविटीज हो गई। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं आपको, तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें से हमने इधर ले लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 आ गए। तो इसमें से कोई सा भी मिसिंग हो सकता है और आपको फिलअप के लिए पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने इसमें से ले लिया बिजनेस को। तो बिजनेस को या तो हम लिखेंगे इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, या हम लिखेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज की टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अभी हम क्लासिफिकेशन में करेंगे।
फिर हमने ले लिया कॉमर्स को यहाँ पर कि कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग एंड एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है एनी फैसिलिटीज दैट हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग। तो ये आपको इक्वेशंस बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए in order to understand the position of business in these equations. Clear? Now very important topic again, let us compare the business with profession and employment. Professions के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सारे बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। बिजनेस भी हमें पता है कि चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, उसमें कोई भी चीज प्रोक्योर करके या प्रोड्यूस करके उसको एक्सचेंज किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी के भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आप काम करें। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं, ये 3 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो डेफिनेशन हमने देख ली, अब अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंपेयर कर लेते हैं। बिजनेस में जो है नेचर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है, किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन से, और एक्सचेंज किस चीजों का प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोफेशन में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं और वो कम्युनिटी एट लार्ज को प्रोवाइड की जाती है बाय एक्वायरिंग द प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारी सर्विसेज हम लोग हायर करते हैं, लेते हैं, अवेल करते हैं और इनके प्रोवाइडर्स होते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है परफॉर्मिंग वर्क अंडर समवन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या होता है कि जिसके अंडर एक आपका एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय जिस एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं वो जो भी काम देता है दैट विल बी द वर्क, दैट विल बी द नेचर ऑफ द वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिर उसके बाद जो है मशीन्स खरीदनी होती हैं, इतनी सारी चीजें जो है आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ रखे होंगे। फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में होती है। फिर प्रोफेशन में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कि आप प्रोफेशन खुद से प्रैक्टिस करेंगे या आप उस प्रोफेशनल डिग्री को यूज करके किसी के अंडर काम करेंगे। तो अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपको कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अपना प्रोफेशन खुद से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर ने MBBS या MD की डिग्री के बाद अपना क्लिनिक खोला तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा। या फिर कोई टीचर है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल द टीचर इज ओपनिंग हर ओन इंस्टीट्यूट, तो वो इंस्टीट्यूट खोलने के लिए उनको पैसा चाहिए होगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या तो लिमिटेड होती है या नहीं होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। फिर हम कर लेते हैं डिग्री के बेसिस पे या क्वालिफिकेशन की बेसिस पे कंपैरिजन। बिजनेस में अगर आपके पास BBA MBA डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको हेल्प करेगी टू मैनेज द बिजनेस, बट एज पर द रूल कोई डिग्री मस्ट नहीं है अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सो नो फॉर्मल डिग्री और क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन प्रोफेशन में डिग्री मस्ट है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर या लॉयर बिना डिग्री के जो उसने एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन की है उसके बिना वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता है। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द जॉब पे कि अगर आपकी हायर लेवल एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पर डिग्री और सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं, और लोअर लेवल कोई भी जॉब है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स या डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस चीज पे इसका एस्टैब्लिशमेंट डिपेंड करता है। तो स्टार्टेड विद द डिसीजन ऑफ द ओनर। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, अगर मैं बिजनेस करना चाहूं और मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे इस चीज का बिजनेस करना है तो मेरा डिसीजन जो है वो बेस बनेगा इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन अगर प्रोफेशन को स्टार्ट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप चाहिए प्रोफेशनल एसोसिएशन से और एक डिग्री चाहिए,
वो बेस बनेगी आपके प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। आपने किसी का इंटरव्यू दिया, वहां आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके बाद यू विल वर्क एज एन एम्प्लॉय अंडर समवन। ठीक है, उसके बाद रिस्क की बात हम कर लेते हैं। तो रिस्क जो है, हाईएस्ट रिस्क होता है बिजनेस में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस के फीचर्स में। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन एवरी बिजनेस। इफ देयर इज नो रिस्क, if there is no uncertainty, that will not be called as the business activity. तो highest degree of risk होता है business में। various types of risk अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। और प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है अगर खुद प्रैक्टिस करना है, और अगर एम्प्लॉयमेंट है, आपको किसी के अंडर काम करना है, तो रिस्क जो है वो लीस्ट ना के बराबर रिस्क होता है, क्योंकि आपका कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है। तो रिस्क इज एसोसिएटेड विद द कैपिटल। तो व्हेन देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो रिस्क आल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद रिवॉर्ड के बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस में जो रिवॉर्ड होता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। प्रोफेशन में जो रिवॉर्ड होता है, जो रिटर्न में मिलता है, उसको हम कहते हैं फीस। और एम्प्लॉयमेंट में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं होता। हायर लेवल के एम्प्लॉयज को जो पेमेंट की जाती है उसे सैलरीज कहते हैं, और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को जो पेमेंट की जाती है उसे वेजेस कहते हैं, बट इट इज द रिटर्न फॉर द वर्क डन। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो बिजनेस के लिए कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, हर बिजनेस अपने कोड ऑफ कंडक्ट खुद तय करता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। लॉयर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके वो मेंबर होते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स, यूनिफॉर्म कोड ऑफ बिहेवियर होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो कि हर प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है और एम्प्लॉइज को वो फॉलो करने पड़ते हैं। Then we compare on the basis of transfer of interest. Transfer of interest मतलब कि क्या एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स या अपना बिजनेस किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है? तो yes, it is allowed. A father can transfer the business to son or grandsons or to anybody he wants. लेकिन प्रोफेशनल डिग्री जो होती है, अगर मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है और मैं चाहूँ ये डिग्री मैं अपने दोस्त को दे दूं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, इफ समबडी हैज गॉट एम्प्लॉयड समवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो इसके आप एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। तो इन सारे कंपैरिजन, कैपिटल, रिस्क, उसके बाद रिवॉर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ द एक्टिविटीज, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इन सारे बेसिस पे आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली कम्स अंडर बिजनेस, व्हाट कम्स अंडर प्रोफेशन एंड व्हाट कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। समटाइम्स यू गेट द केस स्टडीज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अभी हमने बिल्कुल शुरुआत ही की है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस स्टडीज में जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसमें 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्कर, उसके बाद 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर। तो अब इस पे से अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे से, तो किसी भी बेसिस पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि कंपेयर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, तो वो 1 मार्क में आ सकता है। या फिर किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो सब अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सोचिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का आता है। तो अगर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में से या इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से कोई 6 मार्क्स का लंबा क्वेश्चन आता है, तो या तो डायरेक्ट लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर the 6 difference between business, profession and employment। लेकिन sometimes you can get a case study also, like आपको दे रखा होगा कि अमर जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है,
या जो किसी और उसके फ्रेंड का नाम दे रखा होगा कि रोहित जो है वो उसने एक लॉ की डिग्री ऑब्टेन करी और उसने अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल ली। फिर उसके बाद कोई और तीसरा नाम दे रखा होगा कि शुभम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है अंडर समवन। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये सब परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बारे में और फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो किस तरह से केस स्टडीज फ्रेम होती हैं और उसके आंसर कैसे करने होते हैं ये सब अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ बिजनेस जो है वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से कैसे डिफर करता है और बिजनेस को कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कैसे डिफर करती है। So I hope it is very much clear to you. Now next time we are going to start with the actual classification of business activities.